बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ शॉपिंग करते हैं और फिर वो सामान ख़राब निकल जाती है या आपको पसंद नहीं है तो कैसे उसको रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिटर्न किया हुआ एक सामान दिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा कि कैसे रिटर्न करेंगे। देखिए अमेज़ोन की साइट है, आप देख सकते हैं। इस पर इसको क्लिक किया मैंने और इसमें खोला। जो आपने अपना अकाउंट बनाया होगा तो ये ऊपर देखिए लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लकीरें हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस लकीरों पर क्लिक करने के बाद अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं इसमें देखिए योर ऑर्डर, होम, शॉप बाय कैटेगरी, टुडे डील्स, योर ऑर्डर। ये देखिए योर ऑर्डर जहाँ लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। योर ऑर्डर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो हमारा ऑर्डर पहले से किया हुआ सामान था और जो मैंने मंगाया था, ये एक सिलाई मशीन है जो मंगाया था इसको, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया था। पसंद नहीं आया था और ये ठीक नहीं था तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया था। तो देखिए यहाँ लिखा है रिटर्न कंप्लीट, योर रिटर्न इज़ कंप्लीट, और नीचे लिख रहा है बाई इट अगेन, दोबारा ख़रीदने के लिए। तो मुझे दोबारा नहीं ख़रीदना है। और फिर नीचे देखते हैं व्यू रिटर्न रिफ़ंड स्टेटस, तो ये रिटर्न रिफ़ंड स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सामान मैंने वापस कर दिया था और इसकी स्टेटस मैं देखता हूँ। ये देखिए यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट रिटर्न ऑफ दिस आइटम रिफ़ंड इशूड। देखिए 11,019 रुपये का ये था, जो कि 11,019 रुपया 31 मई को मैंने रिफ़ंड का रिक्वेस्ट डाला था और ये रिटर्न रिसीव्ड ऑन जून 2 जून को ये वापस लेकर के गए थे और फिर ये पैसा मेरे अकाउंट में यहाँ आ गया था। फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर इसमें डाला तो वो 10-15 दिन के बाद उस बैंक अकाउंट में आ गया, क्योंकि मैंने कैश पेमेंट इसको किया था। तो कैश पेमेंट करने पर तुरंत नहीं जाता है, उसके लिए बैंक अकाउंट इसमें फीड करना पड़ता है। अब इसका हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो अब ये नीचे देखिए कंटिन्यू शॉपिंग दे रहा है, तो कंटिन्यू शॉपिंग, दोबारा हमें ये कंटिन्यू शॉपिंग नहीं करना है। तो इस अमेज़ोन की साइट से मैं अब वापस चलता हूँ और आता हूँ। अब ये पैसा तो रिफ़ंड ये हो चुका, आपने देख लिया, ये सबूत है। और कैसे अब रिफ़ंड होगा वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ फ़्लिपकार्ट पे चल करके। अब देखिए फ़्लिपकार्ट पे ये देखिए फ़्लिपकार्ट कहाँ है, ये देखिए ये फ़्लिपकार्ट साइट को मैंने खोला और इसमें भी वही ऊपर बाएं साइड में 3 लकीरें आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे देखिए, इसमें सबसे नीचे की तरफ आके देखिए यहाँ लिख रहा है माई ऑर्डर, जो सबसे नीचे से दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्या, अब ये सेंटर में आ गया, मैंने ऊपर कर दिया। अब ये माई ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है, इस माई ऑर्डर, उसमें योर ऑर्डर था, इसमें माई ऑर्डर है। तो अब देखिए इसमें मैंने 2 आइटम मंगाए हुए हैं, जो कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये टेम्पर्ड गिलास का। तो ये तो मैंने फिट कर लिया और ये यूज़ कर लिया। मोबाइल भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस मोबाइल को मैंने रिक्वेस्ट डाला था रिप्लेस के लिए परसों तरसों 2-3 दिन पहले, तो उधर से रिप्लेसमेंट रिजेक्टेड, देखिए नीचे यहाँ दिया जा रहा है, रेड कलर से लिखा है रिप्लेसमेंट रिजेक्टेड, यानी ये रिजेक्ट कर दिया है। हमारा जो इशू था उस इशू को सेलर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब देखिए मैं इसमें फिर और इशू, अब फिर दोबारा हमें इसको मान लीजिए अगर रिटर्न करना है तो अब हमने करना क्या है, इसी पर देखिए जो हमारा ये Vivo Z1 Pro सोनिक ब्लैक 128 GB जहाँ लिखा है, इसके ऊपर अब हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद जो है देखिए अब यहाँ नीचे दिखा रहा है, शो कर रहा है रिटर्न रिजेक्टेड, यहाँ देखिए। लेकिन दोबारा से हमें इसको रिटर्न करना है तो फिर इसी पर एक बार और क्लिक मारते हैं। अब देखिए इसका ये आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए 1 मिनट, ये तो सेल उसके लिए आ गया, 1 मिनट बैक चलते हैं। अब फिर ये देखिए इस पर ये देखिए नीचे रिप्लेसमेंट रिजेक्टेड जहाँ लिखा है, इसके ऊपर देखिए लिख रहा है डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे जुलाई 12 19, रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल जुलाई 22, यानी 10 दिनों तक इसकी वैलिड होती है। कई चीज़ों में 1 महीना होता है और कई चीज़ों में बिल्कुल रिटर्न नहीं होता है। तो ये पॉलिसी जब भी आप ख़रीदें तो पॉलिसी को पढ़ लें कि वो रिटर्नेबल है या नहीं है।
तो मैं इस पर फिर क्लिक मारता हूँ। अब देखिए इसका ये रिटर्न का प्रोसेसिंग नीचे आ गया। अब इसमें हमने करना क्या है, ये देखिए ऑर्डर एंड अप्रूव्ड और डिलीवरेड और ये रिटर्न, देखिए रिटर्न रिजेक्टेड। अब इसके नीचे लिख रहा है रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल 22 जुलाई। तो मैं इस पर फिर एक बार इसके नीचे देखिए ये जहाँ 5 स्टार दे रखा है, ये स्टार अभी आपने नहीं देना है, मैंने भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके नीचे देखिए रिटर्न लिख रहा है और लेफ्ट साइड में रिटर्न लिख रहा है और राइट साइड में नीड हेल्प लिख रहा है। तो ये रिटर्न के ऊपर हम क्लिक मारते हैं। अब देखिए इसमें आ गया, यहाँ पर ये खुल कर के आया कि ओल्ड इशू या न्यू इशू। तो ओल्ड इशू के ऊपर फिर हम क्लिक मारते हैं। मान लो ओल्ड इशू ही हमने करना है, तो इस पर फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इस पर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ ये पूछ रहा है अनहैप्पी विथ आइटम परफॉर्मेंस, कैमरा रिलेटेड डिफेक्ट या कुछ और है। तो इस कमेंट बॉक्स में देखिए लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं अब इस इशू को हटा के मैं कुछ और इशू इसमें डालता हूँ। इसको फिर मैं रिटर्न वापस लेता हूँ उसी जगह में। ये देखिए जहाँ नीचे रिटर्न पॉलिसी, जहाँ रिटर्न लिखा है, फिर इस पर क्लिक मारता हूँ। अब इसके बाद ये न्यू इशू जो है, मैं इस पर क्लिक मारता हूँ, न्यू इशू। अब इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए राइट साइड में कंटिन्यू है, कंटिन्यू करता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है रीज़न फॉर रिटर्न। ये देखिए ऊपर से जहाँ मोबाइल का फ़ोटो बना हुआ है और 17,990 लिखा है, इसके नीचे रीज़न फॉर रिटर्न है। तो इस बॉक्स को मैं क्लिक मारता हूँ और ये इसमें पूछ रहा है कि आइटम वाज डेड ऑन अराइवल या आइटम और पार्ट वाज ब्रोकन डैमेज ऑन अराइवल, अनहैप्पी विथ आइटम परफॉर्मेंस, यानी इन तीनों में से क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये लिख रहा हूँ अनहैप्पी विथ आइटम परफॉर्मेंस। आपको जो प्रॉब्लम है इन तीनों में से वो आप क्लिक कर सकते हैं उस पर। तो देखिए मैं इस पर क्लिक किया। उसके बाद फिर नीचे एक और बॉक्स है, एक कॉलम है, मोर डिटेल्स लाइन है, देखिए। तो इस पर फिर मैं क्लिक मारता हूँ और ये देखिए मोर डिटेल्स पर क्लिक मारा तो ये लिख रहा है आइटम वाज ओवर हीटिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ओवर हीटिंग है या द आइटम इज़ रीस्टार्टिंग कंटिन्यूअसली, या लोकेशन जीपीएस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या स्पीकर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कैमरा रिलेटेड डिफेक्ट, आइटम इज़ फ्रीजिंग हैंगिंग। तो इशू विद द सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसमें ये 2 इशू में से आप इनमें से जो भी इशू आपको हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें से डाल देता हूँ आइटम इज़ फ्रीजिंग हैंगिंग, यानी थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, तो वो मैं डाल देता हूँ। कोई भी आप डाल सकते हैं, आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद फिर नीचे ये कमेंट का एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपने कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा और जैसे ही आप लिखते हैं इसमें आप अपनी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ इशू हैंगिंग लिख दिया ये। अब इसके बाद फिर मैं नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म दैट फॉलोइंग आइटम इन द गिवन कंडीशन इज़ अवेलेबल फॉर रिटर्न, यानी जो रिटर्न करना है वो सब उसी कंडीशन में है ना। तो देखिए अब यहाँ बोल रहा है, बॉक्स बना हुआ है और इस बोल रहा है चार्जर मस्ट बी अवेलेबल। तो मैं इस पर क्लिक मार देता हूँ। हाँ जी ये मस्ट है, ये है हमारे पास। ब्रांड प्रोवाइडेड बॉक्स पैकेज मस्ट बी अवेलेबल, ये भी है, इस पर मैं क्लिक मार दिया। स्क्रीन शुड बी अनलॉकेड, ये भी है, ये मैंने क्लिक इस पर भी मार दिया। अब ये तीनों चीज़ उनको नेसेसरी चाहिए। अब इस पर जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये इसका शिकायत उनके पास दर्ज हो जाएगा और आपके पास कॉल बैक आएगा और फिर जो भी उसमें प्रोसेसिंग उनको करना होगा वैसे वो करेंगे या अपना आदमी भेजेंगे आपके पास। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको ये एक बार रिटर्न किया जाएगा, यानी ये मोबाइल के बदले मोबाइल आपके पास दोबारा आ जाएगा और फिर उसको भी आप चलाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत है और आपको पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो फिर दोबारा में वो यही सेम प्रोसेसिंग आप करेंगे तो वो उधर से फिर आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन पहली बार में रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पहली बार में भी रिफ़ंड हो जाते हैं और कुछ आइटम्स के साथ कंडीशन लगे होते हैं। अब देखिए इस पर जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखिए इस पर जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये देखिए अब ये आ गया, हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया इसमें और ये शो कर दिया कि हाँ ये अब हमारा शिकायत दर्ज हो गया। अब
इसमें दर्ज हो गया। अभी इसी तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। जितना मुझे जानकारी होगा ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।